Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 16 criminal law 500 plus MCQs. So continue from question number 451. For a defense of intoxication to escape criminal liability, the intoxication. So defense of intoxication के बारे में बात कर रहा है, to escape criminal liability. ओके क्रिमिनल लाइबिलिटी से कैसे बचे उसके बारे में बात कर रहा है. तो इंटॉक्सिकेशन का जो सेक्शन है 85 और 86 जो बात करता है, ओके क्या बात करता है. 85 बात करता है अगेंस्ट हिज विल, हिज और हर विल. क्या है ये, यानी कि ये है इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन. और 86 है वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन. कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, और शुड नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्टर ऑल ऑफ द अबव. क्या इसका आंसर हो जाएगा. सो 451 का हो जाएगा बी, एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज. सेक्शन 85 डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन है. सेक्शन 85 में डिफेंस है. ओके मीन्स इन अ केस ऑफ अगेंस्ट हीज और हर विल और नॉलेज, अगर कोई उसको ड्रंक कर देता, पिलाता है, यानी कि कोई उसके नॉलेज के अगेंस्ट या फिर उसके विल के अगेंस्ट, वो वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन नहीं होगा, इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन होगा, इंटॉक्सिकेशन होगा. ओके नाउ कम टू नेक्स्ट. Which one of the following statements correctly describes the concept of mens rea? Which one of the following statements correctly describe the concept of mens rea? Mens rea का concept को कौन correctly describe करता है? Okay, mens rea need be present at the stage of planning but not at the stage of commission of offense. Mens rea should be excluded unless the statute specifically requires it to be proved. ऐसा नहीं है. एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अ नेगेटिव मेंस रिया. ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ मैं MCQ सीरीज में. सो इफ़ द स्टिट्यूट इज साइलेंट अबाउट मेंस रिया, देखिए ये वाला आंसर होगा. इफ़ द स्टिट्यूट इज साइलेंट अबाउट मेंस रिया एज अ जनरल रूल, इट शुड बी रीड इनटू द स्टिट्यूट. देखिए स्टिट्यूट अगर कहता है तो उस केस में हो सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा. Okay, come to next one. Actus rea is defined as resultant effect of human conduct which the law prohibits or seek to prohibit. क्या है? Resultant effect of human conduct which the law prohibits or seek to prohibit in the above context, which is an incorrect statement. Okay, इनमें से कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू जो एक्टस रिया को डिफाइन किया है यहाँ पे, कि जो रिजल्टेंट इफेक्ट है जो होता है, जो कि ह्यूमन कंडक्ट को बताता दर्शाता है, और विच द लॉ उसको प्रोहिबिट करती है, सीक टू प्रोहिबिट. ओके तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा गलत है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ओके तो देखते हैं, रीड करते हैं 453 के. एक्टस रिया मीन्स एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन कॉल्ड कंडक्ट. एक्टस रिया मीन्स कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. एक्टस रियास मीन्स वॉलंटरली एंड नॉट इनवॉलंटरली ह्यूमन एक्शंस. एक्टस रियास इंक्लूड रिजल्ट ऑफ एन इंजरी. क्या होगा, तो यहाँ पे ये वाला तो सही है. एक्टस रियास इंक्लूड्स रिजल्ट ऑफ एन इंजरी, करेक्ट. एक्टस रिया मीन्स कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, करेक्ट. एक्टस रियास मीन्स एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन. ओमिशन मतलब जो करना था वो आपने नहीं किया, तो वो भी एक्ट होगा, और जो नहीं करना था वो भी आपने किया, वो भी एक्ट हुआ, तो वो भी कंडक्ट के केस में अंदर आता है, कंडक्ट के अंदर आता है. लेकिन आंसर ये हो जाएगा एक्टस रियस मीन्स वॉलेंटरली एंड नॉट इनवॉलेंटरली ह्यूमन कंडक्ट. सी आंसर हो जाएगा उसका. कम टू नेक्स्ट. व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की जब कभी भी बात होगी, तो वो होगा मेंस रिया और एक्टस रिया. ओके मेंस रिया और एक्टस रिया. कम टू नेक्स्ट. क्राइम इज प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग. व्हाट इज पब्लिक रॉन्ग. ऑलराइट, कम टू नेक्स्ट. गिव करेक्ट रिस्पॉन्स. करेक्ट रिस्पॉन्स दीजिए 456 में कौन सा सही होगा. Attempt is direct movement towards the commission of an offense after preparation has made. प्रिपरेशन के बाद आफ्टर मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अटैम्प्ट डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है, ये गलत है. द वर्ड अटैम्प्ट क्लियरली कन्वेज व्हाट, द आइडिया दैट इफ अटैम्प्ट सक्सीडेड द ऑफेंस वुड हैव बीन कमिटेड. गलत है, कन्वेज नहीं करता दैट आइडिया अटैम्प्ट सक्सीडेड देन ऑफेंस वुड हैव कमिटेड. ऐसा नहीं है. इफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन, देखिए एक्चुअल ट्रांजेक्शन हैज कमेंस्ड, एक्चुअल ट्रांजेक्शन कमेंस्ड हो गया व्हेन लाइक विच वुड हैव एंडेड इन द क्राइम इफ नॉट इंटरप्टेड देयर इज क्लियरली एन अटैम्प्ट टू कमिट क्राइम. देखिए क्या कह रहा है, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं वो उसकी शुरुआत अगर हो गई है और वुड हैव विच वुड हैव ended in crime if not interrupted,
अगर उस चीज़ को इंटरप्ट नहीं किया गया तो वो क्राइम वो कमिट हो जाएगा, यानी कमिट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन जो कमेंस्ड हुआ है वो। ओके, देन ये कहा जाएगा क्लियरली कि अटैम्प्ट टू क्राइम हो जाएगा, कमिट क्राइम हो जाएगा। तो सी इसका आंसर होगा 456 का। कम टू नेक्स्ट वन 457 इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद याकूब। ये तो है केस है विच ऑफ द क्राइटेरिया वॉज यूज्ड बाय द कोर्ट टू distinguish an attempt to commit a crime from its mere preparation. Okay, danger to the society, impossibility, opportunity to retreat for the offense, proximity। कल मैंने बताया था इसमें, आप पार्ट 15 वाला जो MCQ सीरीज़ का जो है उसमें बताया था मैंने कि क्या होता है इम्पॉसिबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉज ऑफ, ये क्या होता है। तो इसका आंसर इम्पॉसिबिलिटी होगा वैसे, ये महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद याकूब वाला में। In which of the following cases Sarkaria J Supreme Court disapproved the narrow view taken by Kenny outlines of criminal law that attempt is the last penultimate act। इसके बारे में मैंने कई बार बताया, penultimate act होने से बिल्कुल पहले, ठीक पहले, act which a person does towards the commission of an offense, so the consummation of the offense being hindered by circumstances beyond his control। कौन सा केस में बताया गया था बताइए, इसको याद कर लीजिएगा आप। 458 में जो बताया गया है इसका हो जाएगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। 459 प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आर टू स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। ओके, प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल जनरली बट अटेम्प्ट इज वन बेसिक रीजन एज टू वाई प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। इज देयर, बताइए यहाँ पे, कैन बी चांसेज ऑफ चेंज ऑफ माइंड बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस, इज नेक्सस बिटवीन प्रिपरेशन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 459 की अगर बात करें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेज होता है, क्योंकि प्रिपरेशन की जैसे ही बात करते हैं तो किसी चीज़ की प्रिपरेशन करें तो बहुत सारे जनरली बहुत सारे ऐसा ऑफेंस है जिसकी प्रिपरेशन करते समय आपको इसके लिए जिम्मेदार, यानी कि आप उसके लिए लाइबल नहीं है प्रिपरेशन के लिए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, मान लिया जाए कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वॉर अगेंस्ट इंडिया, तो ऐसा केस में प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं सजा है। लेकिन कुछ कुछ प्रिपरेशन ऐसा है, जैसे मान लिया जाए कि किसी का मर्डर करने का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आपको एक तरीके से आपने क्राइम किया नहीं, अभी अटैम्प्ट भी नहीं किया, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में नो ऑफेंस हो जाएगा, ये पनिशेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। वही चीज़ बता रहे हैं, किस केस में, अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद याकूब, मलिकत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। जो थिन लाइन बिटवीन बताया था प्रिपरेशन और अटैम्प्ट वाला केस तो है ही है ये याकूब वाला और अभयानंद मिश्रा। कौन सा आंसर हो जाएगा 460 का, तो अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ओके, ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। सबसे पहले तो भाई इंटेंशन हो जाएगा, इंटेंशन के बाद हो जाएगा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद हो जाएगा अटेम्प्ट, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स हो जाएगा कमीशन के बाद। ओके, तो आंसर इज सी, 461 का हो जाएगा सी। 462 प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज पनिशेबल, नॉट पनिशेबल, पनिशेबल विथ फाइन, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर पनिशेबल होगा, नॉट पनिशेबल। ओके, come to next one, the term injury means any illegally caused to any person in body or property, any harm illegally caused to a person in body and mind, any harm illegally caused to a person in body, mind, reputation, सब हो जाएगा, बॉडी होता है, माइंड होता है, रेपुटेशन होता है और प्रॉपर्टी, सब का इलीगली हार्म करना। ओके, अभी इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन सा आईपीसी सेक्शन में बताया गया है, तो आप जब पढ़िएगा सेक्शन आईपीसी का 44 तो उसमें इंजरी के बारे में बताया गया है। कम टू नेक्स्ट, लोकल लॉ एज डिफाइंड इन सेक्शन 42 आईपीसी मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। आई थिंक 464 का ये होगा, ए होगा 464 का। ओके, नेक्स्ट वन, द वर्ड वुमैन इन आईपीसी मीन्स a female human being above 18 years, a female human being of any age, a female human being below 7 years, all of the above। क्या हो जाएगा, एनी एज हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 10 जब आप पढ़िएगा वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात की गई है, तो दोनों केस में, इन बोथ केसेस द एज कैन बी एनी एज ऑफ मेल एंड फीमेल, वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ऑलराइट, कम टू नेक्स्ट वन, अ फॉरेनर कमिट्स अ मर्डर इन इंडिया इन एन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन कनाडा। ओके, अब
एयरक्राफ्ट है जो कि रजिस्टर्ड कनाडा में है, वो एयरक्राफ्ट इंडिया में है और उसने उसी एयरक्राफ्ट पे मर्डर कर दिया जो कि इंडिया में है। ओके, ही कैन ट्राइड अंडर व्हाट, पब्लिक इंटरनेशनल और नो, इंडियन पिनल कोड यस, इंडियन पिनल कोड। अब पता नहीं कनाडा का क्या लॉ है ये। अब अभी भी जब भी हमारे टेरिटोरी में हुआ है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग टू आईपीसी वो केस चलेगा। ओके, हाँ, इसकी वायलेशन हुई आईपीसी का और सीआरपीसी यहाँ पे चलेगा। ओके, अब आते हैं आगे 467 नेक्स्ट वन said to have acted intentionally when it can be granted from his act that he could foresee the consequences for certainty and desired them, in which case this observation was made। इसको पढ़ लीजिएगा, आप याद कीजिएगा इसमें क्या कहा गया है 467 में। ये केस है, इसमें 467 का जो आंसर होगा वो होगा विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आप देख लीजिएगा इस केस को, या फिर सी, बी या डी आंसर होगा इसका, कंफर्म करके इसको देखिएगा एक बार। ओके, आप बताइएगा कमेंट में ये। कम टू नेक्स्ट 468 एवरी पर्सन इन सेक्शन 2 आईपीसी इंक्लूड लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, बोथ नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन, नन ऑफ द एबव, दीज आर द ऑप्शन। अब इसका आंसर क्या होगा 468 का? इसका हो जाएगा बोथ नेचुरल एज वेल एज लीगल पर्सन, नेचुरल एंड लीगल पर्सन दोनों होगा। अब नेचुरल पर्सन कौन होता है? ह्यूमन बींग जैसे हम सब हैं। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि ये लीगल पर्सन होता है, जैसे कि कंपनी वगैरह है ये, तो ये भी एक तरीके से लीगल पर्सन है। ओके, नेक्स्ट मेंस रिया डिफाइंड बाय अ फेमस जूरिस्ट, इट इज़ द इंटेंशन ऑफ रेकलेसनेस, रेकलेसनेस यानी लापरवाही, एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द अक्यूज्ड एक्ट दैट मे कॉन्स्टिट्यूट द एक्टस रिया। क्या कह रहा है? इट इज़ द इंटेंशन ऑफ रेकलेसनेस एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द अक्यूज्ड एक्ट दैट मे कॉन्स्टिट्यूट द एक्टस रियाज एंड द एबव ऑब्जर्वेशन ऑफ मेड बाई वोट। कौन थे 469 का? ये थे वी आर कृष्णा अय्यर जे, इसको याद कर लीजिएगा। जस्टिस 470 एक्टर्स रियाज रिप्रेजेंट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम, सही है ये भी। मेंस रिया डिनोट्स द मेंटल एस्पेक्ट, सही है। मोटिवेट्स इज एन अल्टीरियर डिजायर विच गिव्स राइज टू इमीडिएट मेंटल, क्या है? मोटिव्स, सॉरी नॉट मोटिवेट्स, मोटिव्स इज एन अल्टीरियर डिजायर विच गिव्स राइज टू द इमीडिएट मेंटल। ओके, अब मोटिव के बारे में अगर बात करें, मोटिव क्या होता है? रीज़न टू कमिट क्राइम। ओके, तो ऐसा मोटिव है कि किस उद्देश्य से वो क्राइम कर रहा, क्या रीज़न है, क्या कारण है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, क्राइम इज नेसेसरली एन इमोरल एक्ट, क्राइम इज नेसेसरली एन अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट तो है पर यहाँ पे लिख रहा है क्राइम इज नेसेसरली एन एंटी सोशल एक्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा एंटी सोशल एक्ट, सब तो सोसाइटी से ही रिलेटेड है। Which one of the following is not recognized exception at common law to the general principle of mens rea? Which of the following is not recognized as exception? Public nuisance, criminal libel, leniency, contempt of court। क्या हो जाएगा 471 का? यहाँ हो जाएगा leniency। ओके, A man is presumed to be innocent until he is proved guilty. It is maximum of natural law, criminal law, common law, universal law। जाहिर सी बात है universal law होगा। Homicide means killing of human being. It may be either lawful or unlawful. When it is lawful, it may either be excusable or justifiable as provided। क्या होगा ये? दोनों हो जाएगा, सारे सेक्शन ये सारे उसी की बात करते हैं। 73, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 92 ये सारी इसी चीज़ की बात करते हैं। The statement all murders are culpable homicides but all culpable homicides is not murder is true। Okay, Which one of the following statements correctly defines the term murder? 475 का देखिए, इसका हो जाएगा क्या? रीड करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मर्डर को करेक्टली डिफाइन करता है? एक्ट बाई विच डेथ इज कॉज्ड मस्ट हैव बीन डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। एक्ट बाई विच डेथ इज कॉज्ड मस्ट हैव बीन डन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। डेथ इज, अब सेकेंड वाला देखिए, डेथ इज कॉज्ड विद इंटेंशन, sorry, with the knowledge that he is likely to cause death by his act। थर्ड देखें, death is caused with the intention of causing such bodily injury as the offender knows which is likely to cause death of a person to whom
द इंजरी इज कॉस्ट, ये हो जाएगा सी आंसर, सी, क्योंकि बिल्कुल ये जो सेक्शन है 300 उसको बिल्कुल वैसे ही डिफाइन कर रहा है। 475 देख लीजिएगा, डेथ कॉज अंडर ग्रेव एंड सडन पोजिशन, ये तो है ही नहीं। द इंडियन पेनल कोड केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1870 टू 1860, नो 1882, नन ऑफ द अबव। कब आया था तो बताइए इंडियन पेनल कोड? ये आया था 1 जैन 1862। ओके। The actus non facitorum nisi means atria maxim was established by equity principle, Roman law, common law of courts, House of Lords। क्या होगा? 477, ये हो जाएगा कॉमन लॉ ऑफ कोर्ट्स। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है इनमें से? द कोड अप्लाइज टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया विद इन द बियॉन्ड इंडिया। The penal code applies to every person in any part of India for every act or omission contrary to the provisions of this code। Correct। Every act committed outside India would be punishable under the code। जाहिर सी उसमें भी punishable है, all of the above हो जाएगा। wrongful loss means क्या होगा? loss by lawful means of property which the person losing it is not legally entitled। गलत है। लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। लॉस बाय ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस अगर पढ़ना है तो सेक्शन 23 आईपीसी का पढ़िएगा, उसमें बताया गया है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। अ क्राइम इज नॉट कमिटेड if the crime of the person doing the act in question be innocent। कह रहा है कि करेक्ट रिस्पॉन्स ये है कि क्राइम इज नॉट कमिटेड if the mind of the person doing the act in question be innocent। so the element of mens rea is essential to establish a crime। एलिमेंट ऑफ मेंस रिया है तो कि एसेंशियल टू एस्टेब्लिश क्राइम है। यहाँ पे ये भी बोला है क्राइम इज नॉट कमिटेड इफ द माइंड ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट इन क्वेश्चन टू बी इनोसेंट। अब कोई इनोसेंट है तो वो तो क्राइम नहीं करेगा क्योंकि उसका इनोसेंस माइंड है। अब माइंड जो मेंस रिया है, एक्टस रिया तो कंडक्ट है ही है, लेकिन मेंस रिया है जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट एक तरीके से है जो कि क्राइम को एस्टेब्लिश करता है। बिना मेंस रिया का क्राइम हो ही नहीं सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इनोसेंट पर्सन तो क्राइम करेगा ही नहीं। अगर इनोसेंट माइंड है तो वो एक्ट भी अगर करता है तो कहीं ना कहीं उसे डिफेंस मिल जाता है। सो 480 का क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफेंसेज एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन कैन बी गैदर फ्रॉम द स्टैट्यूट क्रिएटिंग लाइबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ लैंड, और लॉ ऑफ लैंड कहाँ का क्या मतलब कौन सा कानून क्या कहता है, तो वहाँ का इंस्टीट्यूट अगर किसी चीज़ को परमिट कर रखा है, मेंस रिया एक्टस रिया दोनों, तो ये डिपेंड करता है लाइक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट क्रिएटिंग लाइबिलिटी, कैन वी गैदर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट क्रिएटिंग लाइबिलिटी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।